नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है सोमवार और सोमवार को पड़ रही है द्वादशी तिथि, तो बहुत ही खास दिन है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको एक ऐसा शिव शक्ति दीपक जलाना है जिससे आपकी तमाम तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस उपाय से आपको चूकना नहीं है, वो आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है सोमवार और सोमवार को पड़ रही है द्वादशी तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। चलते हैं पहले उपाय की तरफ। देखो, यदि आपके घर में धन की बहुत अधिक कमी रहती है, तकलीफें आपके जीवन में बहुत अधिक रहती है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां महादेव की कृपा से समाप्त हो जाए, तो बहुत ही सुंदर सा यह उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती तो पूज्य गुरुजी के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जो है कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए, लाल चंदन और पीला चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष काल के समय देखें, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन और पीला चंदन है, उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती है, उन पर आपको एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। लेकिन ये जो बिंदियां है, आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली जो उंगली अनामिका उंगली, उसी से लगानी होगी। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस पर आपकी पीला चंदन लगाना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, उसमें से जो आधा लोटा जल है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना होगा। उल्टा देखिए, उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है या फिर यदि आपको किसी भी चीज का भय है, तो उसके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है, उससे बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है।
देखिए अर्पित आपको किस प्रकार से करनी है। इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। और जो अपने बेलपत्र की चिकनी साइड पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह माता सुंदरी से इस स्पर्श होगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है जो कि आपकी धन की प्राप्ति के लिए है, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ पर दुख दर्द परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, वो चाहे कर्ज को लेकर हो या फिर धन संपदा को लेकर हो या फिर परिवार को लेकर हो। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको आज यानी सोमवार के दिन एक शिव शक्ति दीपक वाला ऐसा उपाय करना है जिससे आपके सभी तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आपके घर से एक लोटा शुद्ध जल लेना है। देखो जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखो इसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। ध्यान रखना मिट्टी का दीपक कहीं से भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है 2 गोल बाती। उसके बाद आपको लेना एक चावल दाना। चावल का दाना खंडित नहीं लेना है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है गाय का घी। देखो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको गाय माता का घी ही इस्तेमाल करना है। अब ये सब सामग्री लेने के बाद आपको प्रदोष काल के समय चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष वहां पर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। देखो सबसे पहले आप जो अपने साथ जो जल लेकर आए हों उसे बेलपत्र का वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखो अब आपको क्या करना है, एक चावल दाना जो लिया है उसे वहां पर नीचे रखना है और उसके ऊपर आपको अपना दीपक रखना है जो आप लेकर गए हों। ध्यान से समझना, चावल के ऊपर आपको दीपक रखना है। अब उसमें दोनों गोल बाती को रख देना है और घी से भर देना है। देखो दोनों बाती जो है एक ही दीपक में रखना है और उसके बाद दोनों बत्तियों को अलग अलग प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद मैं आपको अपना नाम को गोत्र बोलते हुए शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, आज मैंने शिव शक्ति का दीपक जलाया है। आप मेरी सभी विपदाओं और दुख दर्द कष्ट को दूर करो। देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये दीपक जो शिव शक्ति का दीपक है वो आपको सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या वाली तिथि पर ही इस उपाय को करना है। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखें यह उपाय बहुत ही खास है क्योंकि यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल की कथा हमें बताया है। देखिए इस उपाय के लिए मात्रा आपको एक प्यार सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र 3 शमी पत्र ले लेनी है। लेकिन यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मात्र इन 2 सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये उपाय आपके ये बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और 3 शमी पत्र हैं उन सभी को आपको एक साथ पकड़ लेना है। और अब ये जो बेलपत्र और शमी पत्र है सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने हैं और आपको महादेव के सबसे प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए यदि आप अगर अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, कर्ज आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन धान्य प्राप्ति की जो सभी मार्ग है वो बंद हो चुके हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। और आपको यह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है।
देखिए, आपको ये बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर केवल टच करवाना है। देखिए, बेलपत्र की और शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है। इस प्रकार से ये आपका स्पर्श करवाना है। फिर इसे आप यहाँ से उठा करके सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस बार भी जो बेल पत्र की डंडी और शमी पत्र की डंडी है उनका हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और जो आगे वाली पत्तियां है वह जलाधारी की ओर रहेंगी। आपको यह उपाय बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और आपको चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने ये उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। देखो, इस वीडियो में हमने गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। जो भी उपाय आपको सरल लगता है वो आप कर सकते हैं। उपाय करते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।